नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिन के 2 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। जीएसटी पर विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विधायक इंजीनियर राशिद ने सदन में नारेबाजी की। इंजीनियर राशिद ने सदन से बाहर करने आए मार्शल से भी धक्का मुक्की की। बीजेपी विधायकों ने इंजीनियर राशिद का विरोध किया। जीएसटी को लेकर आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हंगामे के बाद सदन को 2:30 बजे तक स्थगित किया गया। इजरायल यात्रा से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा मेरा इजरायल जाना अस्वाभाविक नहीं है, मुझे वहां के लोगों से मिलने की इच्छा है। पीएम मोदी ने कहा इजरायल ने विपरीत हालात में विकास किया, हमें विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों को रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के लक्ष्य पर साथ आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के इजरायल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल की यात्रा पर है। स्वागत की तैयारियां अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप की तरह की जाएंगी। इजरायल में पीएम मोदी सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखने फार्म हाउस जाएंगे। आज ही पीएम को नेतन्याहू डिनर भी देंगे। भारत इजरायल के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक पर अहम समझौते होने के आसार। जल प्रबंधन के अलावा गंगा सफाई पर समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी के इजरायल के दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की टीम एक एक खबर आप तक पहुंचाएगी। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर मुंबई के यहूदी समुदाय में खुशी, कहा हम भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ खत्म। 4 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में सेना के 4 और एसओजी का 1 जवान घायल। 4 में से 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने कल मार गिराए थे। चेन्नई से आईएसआईएस संदिग्ध हारून गिरफ्तार, राजस्थान एटीएस ने पकड़ा। हारून पर आईएसआईएस को फंड ट्रांसफर का आरोप है। पहले गिरफ्तार हुए आतंकी जमील अहमद से भी जुड़े हैं। बीते 2 महीने हिंद महासागर में चीन की हरकतें बढ़ी। चीन के करीब 13 जहाज की मौजूदगी का पता चला। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन नेवल सैटेलाइट्स ने चीन की पनडुब्बियों का भी पता लगाया। एक जंगी जहाज को भी इंडियन ओशन में देखा गया। भारत, अमेरिका और जापान के बीच होने वाली ज्वाइंट एक्सरसाइज से परेशान है चीन। तैयारियों का पता लगाने के लिए जासूसी का शक। सूत्रों के हवाले से खबर। धमकी पर भारत के कड़े जवाब से बौखलाया चीन। फिर धमकी दी, कहा हमारी ताकत भी अब 1962 जैसी नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप, कहा गैर कानूनी घुसपैठ छिपाने के लिए भारत भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मोर्चा का चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन। कैलाश मानसरोवर यात्रा रोके जाने का विरोध। बंद हुए 500, 1000 के नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा क्या जिन लोगों के पास अभी भी पुरानी करेंसी है उन्हें फिर मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर केंद्र सरकार 10 दिन में अपना जवाब देगी। 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ओडिशा के खोरदा पहुंचे, लोगों की परेशानियां सुनी। 3 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा ओडिशा में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद हैदराबाद पहुंचे, सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। 8 जुलाई को रामनाथ कोविंद भोपाल जाएंगे। सीएम शिवराज समेत सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। मुंबई की कोर्ट ने एनसीपी विधायक छगन भुजबल को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की मंजूरी दी। भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज। लखनऊ के लोक भवन में शाम 5 बजे मीटिंग होगी। मुलायम सिंह ने वॉइस सैंपल का नोटिस लेने से इनकार किया। हाईकोर्ट के आदेश पर घर पहुंची थी पुलिस। आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने का मामला। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान गौशाला अनुदान में भ्रष्टाचार का आरोप। आरटीआई से खुलासा, अपर्णा यादव की एनजीओ को 86% अनुदान दिया गया। अनुदान को लेकर अपर्णा यादव की सफाई, कहा जिसने काम किया उसी को अनुदान मिला। मध्य प्रदेश के करेरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक गिरफ्तार हो सकती हैं। हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार, भीड़ को उकसाने का आरोप। लालू यादव की आज आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। कल स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। मुंबई में बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में दोगुना इजाफा। मंडियों में सब्जियों की सप्लाई में भी कमी आई। दिल्ली में टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका। छोटे दुकानदारों तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से जबरन उगाही का मामला सामने आया। व्यापारी से 10 लाख रुपए की मांग, पुलिस ने एक को पकड़ा।
अमरनाथ यात्रा पर गए दिल्ली के एक और श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत। अभी तक 5 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अनिल दुजाना गैंग का बदमाश घायल, बाकी 3 को पकड़ने की कोशिश। गाजियाबाद में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, 3 बच्चों को बंधक बनाया। विरोध करने पर आरोपी चाकू मारकर फरार हो गया। मथुरा में स्कूल से घर लौट रही छात्रा लापता, नाराज लोगों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। यूपी के एटा में दबंगों ने एक परिवार के 4 लोगों को पीट कर घायल किया। पुरानी रंजिश के चलते हमला, सभी आरोपी फरार। मेरठ के रहने वाले 8 साल के करण सिंह के नाम विश्व रिकॉर्ड, 6 फीट 7 इंच हाइट के साथ दुनिया के सबसे ऊंचाई वाला बच्चा होने का रिकॉर्ड दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही का शव मिला। सिपाही 1 जून से लापता था। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चाकू मारकर फरार। यूपी के बदायूं में दुकान से 6 लाख के गहने लेकर 2 महिलाएं फरार। वारदात 20 जून की है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता ठाकुर सुनील सिंह के खिलाफ नौकर की हत्या का केस दर्ज। हत्या गला दबाकर की गई थी। भटिंडा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर दुकानदारों का हमला, डीएसपी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। लुधियाना में मामूली विवाद के बाद दूल्हे पर तलवार और कृपाण से हमला, 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी फरार। जयपुर में मेयर अशोक लाहोटी ने जनता दरबार लगाया। सांगनेर स्टेडियम में लोगों की समस्याएं सुनी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कैदी के साथ सोते दिखे पुलिसकर्मी, तबियत बिगड़ने पर कैदी को लाया गया था अस्पताल। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर तलवार से हमला, 3 घायलों में से 2 की हालत नाजुक। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के कोटा में एएसआई 5000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई, चालान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। ग्वालियर में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान रिश्वत लेते होमगार्ड के जवान का वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन ने जवान को निलंबित करने का आदेश दिया। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ यह हादसा। जयपुर के वैशाली नगर में महिला ने बेटे के साथ खुदकुशी की। शुरुआती जांच में घरेलू कलह बताई जा रही है वजह। राजस्थान के रिंगस में NH52 पर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। राजस्थान में अच्छा रिजल्ट देने वाले टीचर्स को सम्मानित करने का फैसला, हर जिले के किसी एक टीचर को सम्मान मिलेगा। मध्य प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा, 7वें वेतनमान को मंजूरी, तनख्वाह में 14% की बढ़ोतरी। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास 800 किलो नकली पनीर जब्त। भोपाल से अमरकंटक गलत कंपनी के पते पर भेजा गया था पनीर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शमशान घाट में दफन, नवजात जिंदा निकला। रोने की आवाज सुनकर एक दंपति ने निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में 22 साल की युवती से बस में गैंगरेप, ड्राइवर और हेल्पर पर आरोप, दोनों गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद में 2 बच्चों समेत महिला की हत्या। हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगाई। बीजापुर में 1 लाख का इनामी नक्सली मड़कम जोगा गिरफ्तार। धमतरी में भी नक्सली रमेश गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में बच्चे की मौत। नाराज भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 3 घंटे तक हाईवे जाम रहा। बिहार के औरंगाबाद में यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 11 यात्री जख्मी हो गए। बिहार के दानापुर में ट्रक और जीप की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ यह हादसा। बिहार के मधुबनी में दहेज के लिए ससुराल वालों पर महिला को तेजाब से जलाने का आरोप, शव घर में बंद कर सभी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दारोगा खुदकुशी मामले की सीआईडी जांच करेगी। एसएसपी पर प्रमोशन के लिए 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। बिहार के कटिहार में डीजे वाहन और ट्रक की टक्कर, 2 बारातियों की मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज में हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या। दुमका में भी रेप के आरोपी को भीड़ ने मार डाला। झारखंड के जामताड़ा में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगने वाले 11 लोग गिरफ्तार। 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद में तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई। तेंदुआ बिजली के खंभे पर चढ़ गया। असम में बाढ़ से 16 लोगों की मौत। 13 जिलों के 740 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए। उत्तराखंड में मौसम विभाग की अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। कुमाऊं इलाके में ज्यादा बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नीमच, ग्वालियर, सागर में आज भारी बारिश की आशंका। भारी बारिश के चलते पंजाब के मानसा में 5000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन।
फिरोजाबाद का अभय अग्रवाल बना सबसे कम उम्र का आईआईटी में एडमिशन लेने वाला छात्र। 15 साल 7 महीने है इसकी उम्र। कुल्लू की रहने वाली भुवनेश्वरी ने नासा का टेस्ट पास किया। वेदर बलून को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की। बिहार के सारण में एमएलए शत्रुघ्न तिवारी ने पेश की मिसाल। खर्चीली शादी रोकने के लिए मंदिर में की बेटी की शादी। सीमित दायरे में शेयर बाजार, निफ्टी और सेंसेक्स में हल्की बढ़त के साथ हुआ कारोबार। 2018 तक पूरा होगा एयर इंडिया का विनिवेश। 20,000 करोड़ रुपए का कंपनी का कर्ज हो सकता है माफ। एयर इंडिया को खरीदने के लिए इंडिगो ने कदम आगे बढ़ाया। 6 जुलाई को बैठक संभव। आरबीआई जल्द ही 200 रुपए का नया नोट लाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने छपाई के लिए निर्देश जारी किए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 450 किलो का एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया। दूर दराज के इलाकों और कारोबारियों को फायदा होगा। चीन के मध्य और दक्षिण इलाके में बाढ़ से 33 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग लापता हैं। इटली के वेरोना में खाई में फंसी गाय का रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। फ्रांस से ब्रिटेन की तरफ आ रही कार से भारी मात्रा में पिस्तौल बरामद। 8 लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिका के बॉस्टन में एक टैक्सी लोगों पर चढ़ी, 10 लोग घायल हो गए। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टेट में भयानक तूफान। मैडिसन काउंटी में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। सड़कें पानी से भरी। मोसुल पर कब्जे के लिए सेना को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पुराने मोसुल शहर में आईएसआईएस आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 2 हफ्ते से बंधक एक व्यक्ति को छुड़ाने में स्पेन की पुलिस रही कामयाब। परिवार से की 1.5 मिलियन यूरो की मांग। जर्मनी के म्यूनिक में एक ट्रेन से अश्वेत को बाहर निकालने का वीडियो वायरल। सुरक्षा बलों को पहचान पत्र नहीं दिखाने का आरोप। अमेरिकन समर्थित सीरियन आर्मी ने पूर्वी रक्का पर कब्जा किया। आईएसआईएस पर सीधी लड़ाई के बजाय स्नाइपर और बारूदी सुरंग से हमला। संयुक्त राष्ट्र में चीन, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव पर चिंता जताई। कहा तनाव कम नहीं होने पर बुरे नतीजे हो सकते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पाकिस्तान की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 6 से 9 जुलाई तक चलेगी ये चैंपियनशिप। फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया में नजर आएंगी वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की जोड़ी। पहेली बुझाकर फिल्म का ऐलान किया। अजय देवगन के साथ गोलमाल की पूरी टीम की मस्ती। गोलमाल अगेन की शूटिंग जल्द खत्म होगी। फिल्म में परिणीति चोपड़ा और तब्बू लीड रोल में हैं। फिर स्क्रीन पर साथ दिख सकती है शाहरुख और सलमान की सुपरहिट जोड़ी। शाहरुख की फिल्म में डांस करते दिखेंगे सलमान।